Hello everyone, most welcome my YouTube channel Stitch My World. In this channel I will teach you different types of blouses. If you are interested to stitching एंड आप सीखना चाहते हैं कि 4 टक्स ब्लाउज़ कैसे कटिंग होती है और बिल्कुल भी हमें नॉलेज नहीं है कि हाँ किस तरीके से हमें ब्लाउज सिलना चाहिए। ब्लाउज सिलते तो है लेकिन आर्म होल में झोल आ जाता है, शोल्डर भी गिर जाता है, कोई फिनिशिंग नहीं आती है। तो अगर आप बिगनर्स है तो मैं आपको डे बाय डे यानी कि एक एक दिन मैं आपको सिखाऊंगी और लाइव आके भी सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम 4 टक्स ब्लाउज से स्टार्ट करेंगे। ये एकदम सिंपल ब्लाउज होता है फॉर स्टिचिंग के लिए। अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग की नॉलेज है तो गुड, अगर बिल्कुल भी नहीं है कि स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं तो उसको न्यूज़पेपर पे कटिंग करना होगा। न्यूज़पेपर या पैटर्न मेकिंग पेपर जो आते हैं उस पर कटिंग करना होगा, आपको फैब्रिक पे बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं तो आप अमेज़ोन से पैटर्न मेकिंग मंगाइए या न्यूज़पेपर होते हैं न्यूज़पेपर से मंगाइए। तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ आपको बताने जा रही 4 टक्स ब्लाउज़ के बारे में। देखिए 4 टक्स ब्लाउज़ कैसे स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा होगा तो सबसे पहले आर्म होल डार्ट आती है, फिर साइड डार्ट आती है, फिर वेस्ट लाइन डार्ट आती है, सेंटर डार्ट आती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी ब्लाउज़ की जो है थ्योरी है, समझिए ब्लाउज़ है तो किस तरीके से करना है वो चीज़ मैं बता देती हूँ। देखो ये सिंपल ब्लाउज़ है, सिंपल यानी कि 4 टक्स ब्लाउज़ है ये, ठीक है। ये 4 टक्स ब्लाउज़ है। तो 4 टक्स ब्लाउज़ में क्या क्या चीज़ें होती है वो सबसे पहले बता देती हूँ। ये होती है हमारी स्लीव्स। ये जो एरिया होता है ये हमारा एरिया स्लीव्स का होता है। स्लीव्स क्या होती है यानी कि जो बाजू होती है ना स्लीव्स, दिस इज़ अ कोल्ड इज ऑफ एरिया स्लीव्स, ये हमारी बाजू होती है। ये जो ये होता है इसको टॉप बोलते हैं, ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम, टॉप, ठीक है। और इस वाली साइड को हम बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं हम इसको, बॉटम। टॉप ये होता है, बॉटम ये होते हैं, स्लीव्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि और चीज़ मैं बता दूं कि जो सिंपल 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें 4 टक्स आती हैं। इसमें 4 टक्स भी बन सकती है, कोई 3 टक्स भी बनाता है, कोई 2 टक्स में भी बनाता है, कोई 1 टक्स में भी बनाता है। तो सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई बिना स्लीव्स के भी बनाना पसंद करता है, कोई मतलब कि एकदम हाफ स्लीव्स होती हैं वो भी बनाना पड़ता है, लॉन्ग स्लीव्स भी बनाना पड़ता है, वो सब चीज़ें बनानी पड़ती है। तो क्लास फर्स्ट है, मैं हर वीडियो में आपको एक एक बारे में सिखाऊंगी कि सब चीज़ें कैसे करना है। पहले तो आपने समझना है कि जो ये ब्लाउज़ है ये हमारा ब्लाउज़ है, इसको बनाने के लिए हमें अगर जैसे कि थोड़ी हैवी लेडी है यानी कि जब छोटा साइज़ बनाते हैं 36 तक, जब 36 तक जो हमारे साइज़ होते हैं यानी कि अगर आप 28 से 36 तक ब्लाउज़ बनाती हैं तो हमें कम से कम हमें क्या कहते हैं 1 मीटर फैब्रिक, ये 1 मीटर से कम फैब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। 80 इंचेस आते हैं ना उसमें हम कम ले सकते हैं, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर भी फैब्रिक हमारा चल सकता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 80 सेंटीमीटर भी चल सकता है। लेकिन 36 थोड़ा सा ऊपर साइज़ हो जाता है तो आप इसमें 1 मीटर फैब्रिक लेके लीजिए। अगर स्लीव्स लॉन्ग है तो लॉन्ग मतलब कि 5 से ऊपर तक की है, 6, 7, 8, 9 तक की है तो आप 1 मीटर कपड़ा अच्छे से लेके चलिए अगर स्लीव्स आपकी वो है। और इसमें जैसे कि बड़ा साइज़ होता है, जैसे कि 42 तक साइज़ होते हैं, 42 तक साइज़ में आपने 1.25 मीटर कपड़ा यानी कि 1 मीटर से 1.25 मीटर कपड़ा आपको चाहिए होगा। 1.25 मीटर क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले देखिए हमारा ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ हमारा हाफ में होता है, छोटा ब्लाउज़ होता है, ठीक है। ये हमारे कमर तक आता है, वेस्ट तक आता है। इसमें 4 टक्स लगती है। तो कौन कौन सी टक्स होती है, ये होती है हमारे आर्म होल डार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्म होल डार्ट, इसे हम बोलते हैं साइड डार्ट, इसे हम बोलते हैं वेस्ट लाइन डार्ट और इसे हम बोलते हैं सेंटर डार्ट। ये हमारी डार्ट्स होती हैं, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स होती है और ये हमारा शोल्डर होता है। ये जो ऊपर की चीज़ आपको दिख रही है इसको हम शोल्डर बोलते हैं। इसी से ही ब्लाउज़ हमारा जो गिरने की प्रॉब्लम्स होती है ये सब चीज़ें मेथड इसी से होता है। कितना भी अच्छा सीख लीजिए अगर आर्म होल में झोल आ गया, ब्लाउज़ गिर रहा है शोल्डर से तो सब बेकार है। तो एक बार एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी तो कैसे करना है। देखिए ये फ्रंट पल्ला है, फ्रंट पल्ले में
में तो 4 टक्स आती है। फ्रंट पल्ले में कितनी टक्स आती है? 4 आती है। आर्म होल, साइड डार्ट, वेस्ट डार्ट एंड सेंटर डार्ट। उसके बाद मैं आपको बैक दिखा देती हूँ। बैक में देखिए 2 डार्ट्स आती हैं। कितनी डार्ट्स आती है बैक में? 2 डार्ट आती है। खाली 2 ही डार्ट आती है बैक में, उससे ज़्यादा डार्ट हमारी नहीं होती हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये देखिए यहाँ पे देखिए कैसे करना है। जैसे कि आपने मेज़रमेंट लेना है, जो भी लेडीज़ है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आपने लेंथ लेनी है कि क्या क्या मेज़रमेंट आपको चाहिए। तो लेंथ चाहिए होगी, सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है कि किसी की लंबाई 13 भी आ सकती है, 14 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है। शोल्डर से लेके नीचे तक ये हमारी लंबाई ब्लाउज़ की लेनी है, और हमेशा बैक पार्ट से ही ब्लाउज़ की लंबाई लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लेना है? बैक के जो जो मेज़रमेंट होते हैं वो लेने हैं। नेक लेना है हमें। जो ये शोल्डर होता है ना, शोल्डर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है, टॉप यानी कि जहाँ से हड्डी ज़्यादा सा निकलता है, कोने से, गर्दन के एकदम कोने से, आपने इंची टेप को यूँ या तो तिरछा रखो यूँ या सीधा रखो यूँ, ठीक है। उस तरीके से रखना है, यानी कि यूँ तिरछा भी रख सकते हो, सीधा भी रख। सीधे में रखोगे तो दोनों में 1/2 इंच का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप तिरछा रखोगे तो 1/2 इंच का डिफरेंस आ जाएगा, नीचे भी रखोगे तो 1/2 इंच का डिफरेंट आ जाएगा। तिरछे में यानी कि क्या होता है कि बढ़ जाता है और सीधे में बढ़ता नहीं है। जैसे मान लो ये आपने तिरछे में 6.5 आ रहा है तो सीधे में 6 इंच आएगा, ठीक है। तो आपने शोल्डर को ऐसे रखना है और लंबा सा ऐसे मेज़रमेंट लेना है कितना आपको ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको स्लीव्स रखना। तो स्लीव्स कैसे रखेंगे? जो भी शोल्डर है ना, शोल्डर हमारा है, शोल्डर से नीचे तक आपने स्लीव्स की लेंथ लेनी है। जितने भी कस्टमर के अकॉर्डिंग चाहिए उतना आप लेंथ रख लीजिएगा कि इसको कितना लेंथ हमें स्लीव्स का चाहिए। अगर लॉन्ग स्लीव्स बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग की स्लीव्स बन रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब लॉन्ग स्लीव्स बनाओगे तो उसका जो ये आर्म वाला हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का भी गोलाई में नाप लेना है कि ये कितना आ रहा है, नीचे का भी गोलाई में नाप लेना है कि कितना आ रहा है। ये बॉडी में करके मैं बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। ये तो हो गया आपके बैक शोल्डर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा बोन निकल रहा होता है ना, शोल्डर की एंड हो रखी होती है, जैसे गोलाई होती है, वहाँ से लेके वहाँ तक शोल्डर होता है, यानी कि तीरा होता है। स्लीव्स लेंथ आप कस्टमर के अकॉर्डिंग लेंगे और लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और नेक भी कस्टमर के अकॉर्डिंग लेना है आपने, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद चेस्ट का हिस्सा होता है। चेस्ट कैसे लेते हैं? ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा के आपने इंची टेप देखना है कितना आ रहा है। वेस्ट भी घुमा के इंची टेप को देखना है कितना आ रहा है। ये हमारा वेस्ट हो जाता है। टक्स पॉइंट और ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। तो मैं आपको पहले ये बता रही थी कि बैक में 2 टक्स हमारी आती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम मेज़रमेंट लेना चलते हैं कि किस तरीके से बॉडी पर मेज़रमेंट लिया जाता है, और ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ होता है इस तरीके से।